Hello and welcome to Physics Fun. This is our third lecture of Semiconductor Devices, chapter number 16 of our Maharashtra State Board textbook. तो हमने पिछली क्लासेस में सेमीकंडक्टर की जो एप्लीकेशंस है उसमें हमने डायोड पढ़ा था। डायोड रेक्टिफायर, फुल वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर में हो चुका था। सेकेंड लेक्चर में हमने स्पेशल पर्पस डायोड पढ़ा और आज हम लोग एक बिल्कुल ही नया डिवाइस पढ़ने वाले हैं। तो जो आज डिवाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो, उस डिवाइस का नाम है बच्चों ट्रांजिस्टर। ठीक है। और ये जो डिवाइस है इसमें हम लोग 3 लेयर्स का यूज़ करते हैं। 3 हम सेमीकंडक्टर पी और एन टाइप के 3 लेयर्स का यूज़ करते हैं। हमने डायोड में अगर आप याद करोगे तो हमने एक पी जंक्शन लिया था और एक एन लिया था। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को ज्वाइन कर दिया, यहाँ जंक्शन बन गया। तो एक जंक्शन बनता था यहाँ पर, एक पी टाइप होता था, एक एन टाइप होता था। ट्रांजिस्टर में हम लोग क्या करेंगे, वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, फिर बीच में एन होगा और फिर वापस से पी होगा। तो 2 पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर रख दिया और यहाँ बन गया जंक्शन। ये जो है, ये जो रीजन मैंने बताया है, दिस इज जंक्शन। तो यहाँ पर टोटल 2 जंक्शन बन जाते हैं, 2 सेमीकंडक्टर जंक्शन बन जाएंगे। डायोड में एक जंक्शन बनता था, यहाँ 2 जंक्शन बनेंगे। अगर यहाँ टर्मिनल्स की बात करें तो हम लोग एनोड और कैथोड 2 ही होते थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इधर भी कनेक्शन होगा, एक कनेक्शन इधर भी होगा और एक कनेक्शन इधर भी होगा। तो यहाँ पर 3 टोटल कनेक्शन बनेंगे, पी, एक एन को और एक पी को। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। और ट्रांजिस्टर का एक और पॉसिबिलिटी बनता है, अगर ऐसा ही बनाना है तो 2 पी के बीच में हमने एन, 2 पी सेमीकंडक्टर के लेयर्स के बीच में हमने एन सेमीकंडक्टर का लेयर सैंडविच किया है। तो ऐसा ही उल्टा भी कर सकते हैं हम लोग, 2 एन सेमीकंडक्टर लेयर्स ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एन ले लिया, यहाँ पर वापस से एन ले लिया और बीच में मैंने क्या कर दिया, पी को स्क्वीज़ कर दिया, दोनों के बीच में सैंडविच बना दिया पी का। तो इस तरह का जो सेमीकंडक्टर, अगेन ये जो शेडेड रीजन है ये जंक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे 2 पॉसिबिलिटी है ट्रांजिस्टर बनाने के। दिस डिवाइस इज कॉल्ड ट्रांजिस्टर। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसे हम लोग बोलते हैं पी ट्रांजिस्टर, क्योंकि यहाँ पर पी सीक्वेंस आ रहा है। और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एन ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो ट्रांजिस्टर के 2 टाइप होते हैं, एक पी, एक एन। ट्रांजिस्टर कैसे बनाते हैं, जैसे हमने डायोड बनाया था, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर एक एन टाइप लिया था, यहाँ पर 2 पी टाइप एक एन टाइप लेंगे, या 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर एक पी टाइप लेंगे। और इस तरह से हम लोग 2 पॉसिबल ट्रांजिस्टर्स बना सकते हैं। वर्किंग करीब करीब दोनों का सेम होता है, ज़्यादातर चीज़ें दोनों की सेम होती है। तो मैं दोनों में से एक ही ट्रांजिस्टर जो है वो ज़्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा और वही चीज़ हम लोग दूसरे वाले में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया ऊपर ऊपर का आइडिया। अब यहाँ पर 3, जो यहाँ पर कैसा था, पी टाइप का हम लोग लिखते थे डायोड के केस में। अगर ये डायोड है तो डायोड के केस में हम लोग पी साइड को लिखते थे एनोड, एन साइड को लिखते थे हम लोग कैथोड। ठीक है, ये याद होगा आपको, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोड्स होते थे। यहाँ पर 3 है तो इनके लिए अलग अलग नाम है। जो बीच वाला होता है उसको हम लोग लिखते हैं बेस। ठीक है। इसमें एक बहुत बड़ा होता है, एक मीडियम छोटा होता है। अगर सबसे छोटा ये, उससे थोड़ा सा बड़ा, और ये सबसे बड़ा साइज़ में, साइज़ वाइज देखो तो जो मीडियम साइज़ का है ये होता है एमीटर, और ये जो होता है ये होता है कलेक्टर। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एमीटर बेस कलेक्टर। ठीक है। यहाँ पर भी सेम लॉजिक, एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ठीक है। डायोड का सिंबल थोड़ा सा याद कर लो, हमने ऐसा कुछ तो बनाया था, क्योंकि करंट एक ही डायरेक्शन में रहता है, ऐसा सिंबल था। यहाँ पर थोड़ा सा अलग सिंबल रहेगा। यहाँ पर 3 टर्मिनल है, तो जो ट्रांजिस्टर का सिंबल रहेगा, ये सिंबल भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये सिंबल में हम लोग ऐसे एक राउंड बनाते हैं, फिर हम लोग ये ऐसा लाइन बनाते हैं, फिर ये ऐसा, फिर यहाँ से सीधा, यहाँ से सीधा ये। ठीक है। कुछ बुक में इसको ऐसा हॉरिजॉन्टल भी मिलेगा, ये मैंने वर्टिकल बनाया, कुछ बुक में ऐसा आड़ा दिया रहता है। दिस इज़ बेस। बेस को हम लोग इस तरफ बनाते हैं। ठीक है। इसको, ये होता है हमारा कलेक्टर और ये होता है हमारा एमीटर। ठीक है। और
हमेशा एमीटर पे एरो लगता है, तो यहाँ पर एरो लगेगा। अब एरो कहाँ से कहाँ, तो करंट कहाँ से फ्लो करता था हमारा, पी से एन फ्लो करता था, तो यहाँ पर पी से एन फ्लो करेगा बेस से। तो बेस अगर पॉजिटिव है, पी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एमीटर एन है, तो पी से एन करंट फ्लो करेगा, तो ये ऐसा बन जाएगा सिंबल। ठीक है, हमेशा ये देखो, ये कौन सा वाला मैंने बनाया सिंबल, ये बनाया है मैंने पी एन पी के लिए बनाया है, तो पी एन पी के लिए बनाया है, तो हाँ पी से एन, ये एरो इस तरफ उल्टा, ठीक है, गलती से लिख दिया था उल्टा, पी से एन की तरफ एरो। और ये वाला है एन पी एन, तो इसका सिंबल कैसे बनेगा, वापस से सर्कल बनाओ, वापस से एक खड़ी लाइन बनाओ, यहाँ से एक ऐसा लाइन ऊपर जाएगा, यहाँ से एक ऐसा लाइन नीचे जाएगा। ये सर्कल के बाहर ऐसे गया तो भी चलता है, ऐसे गया तो भी चलता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है। और ये एक लाइन ऐसा, ये बेस होगा हमेशा की तरह, ये कलेक्टर हम इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे एमीटर, एमीटर पे एरो रहेगा, ठीक है। तो अब इस पे एरो कैसे लेना है, तो ये कौन सा टाइप बना रहे हैं हम लोग, ये मैंने पहला बनाया था पी एन पी, ये दूसरा वाला एन पी एन है, तो एन पी एन का सिंबल बनाते वक्त ये एन है, ये पी है और ये एन है, तो पी से एन एरो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव वाला एरो बनाना है, सो पी से एन, तो ये वाला एरो ऐसा होगा। तो ये याद रखना है, यहाँ पर पी टू एन ऐसा, यहाँ पर पी टू एन ऐसा। तो ये हो गया दो सिंबल। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा सिंबल पूछ लेंगे, ड्रॉ सर्किट सिंबल फॉर पी एन पी सेमीकंडक्टर, पी एन पी ट्रांजिस्टर और एन पी एन ट्रांजिस्टर, इतना ईजी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि ये ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, हाउ दिस ट्रांजिस्टर्स वर्क। अब पीएनपी के लिए अलग से हम वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनपीएन के लिए अलग से वर्किंग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट एनीवेज दोनों का वर्किंग करीब करीब सेम होगा, तो मैं दोनों में से एक आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। एक अगर समझ में आ गया तो आप बाकी के समझ सकते हो अपने आप, मतलब पीएनपी अगर समझा दिया तो एनपीएन खुद ही समझ जाएगा आपको, ठीक है। और अपने टेक्स्ट बुक में भी उन लोगों ने पीएनपी ही एक्सप्लेन किया है, एनपीएन नहीं किया, ज़रूरत भी नहीं है अलग से उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की। पहले एक बार हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन याद कर लेते हैं, तो वर्किंग समझने में आसानी होगी। तो कंस्ट्रक्शन कैसा है इसका, किस तरह से इसको बनाया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी टेक पी टाइप सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद एन टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे और इसको जॉइन करेंगे। इलेक्ट्रिकल जॉइन होगा, मतलब फिजिकल जॉइन होगा, यहाँ पर कोई गैप नहीं रहेगा इन दोनों में। तो इस तरह से जॉइन करेंगे। जैसे ही इसको जॉइन किया तो जैसे हमारा डायोड फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पर जंक्शंस बनते हैं। पी साइड में हमारा मेजोरिटी कैरियर होता है होल्स, एन साइड में मेजोरिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स, पी साइड में वापस से होल्स होता है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में कुछ पॉइंट्स याद रखना है। एमीटर जो होता है, ये देख लो, ये बेस है, इसको मैंने एमीटर बोला हुआ है, और ये कलेक्टर है, ठीक है। हम इसको ई बी सी भी लिखते हैं, ई बी एंड सी, ठीक है। तो अगर मैंने ई लिख दिया तो वो एमीटर है। तो एमीटर जो होता है बच्चों हमारा, इट इज़ हाईली डोप्ड, हाईली डोप्ड, बहुत ज़्यादा डोपिंग किया रहता है। हाईली डोप्ड का मतलब क्या होता है, अगर ये हाईली डोप्ड है तो यहाँ पर जो कैरियर्स होंगे, मेजोरिटी कैरियर्स, उनका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर हमारा जो बेस होता है वो बहुत ही कम डोपिंग किया रहता है, सो इट इज़ लाइटली डोप्ड। तो इसमें सबसे कम डोपिंग होता है, बहुत कम, मतलब इसमें जो कैरियर्स है वो काफ़ी कम होंगे। और जो तीसरा है हमारा कलेक्टर, इसको मॉडरेट डोपिंग किया जाता है, मॉडरेट डोप, ठीक है। मॉडरेटली डोप्ड है, मतलब थोड़ा सा मीडियम लेवल का इसमें डोपिंग रहता है। इससे ज़्यादा, बेस से ज़्यादा डोपिंग और एमीटर से कम डोपिंग रहता है। डोपिंग का मतलब होता है हमारे जो पी टाइप है, तो पी टाइप में हम क्या करते हैं, अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसको बनाते कैसे हैं, हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं, जैसे कि सिलिकॉन ले लिया, और उसमें हम लोग डोप करते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, तो इससे बनता है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। और सिमिलरली अगर एन टाइप बनाना है तो प्योर सेमीकंडक्टर लेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
और उसके अंदर हम लोग पेंटावेलेंट डाल देंगे तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो वो एन टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा होता है। तो ये जो इम्प्योरिटी है, ये अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में डाल दे, है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने का यूनिट है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से डालेंगे तो हाईली डोप हो जाएगा, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में डालेंगे तो लाइटली डोप हो जाएगा, और मीडियम कॉन्सेंट्रेशन, इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन के मीडियम रहता है कलेक्टर का कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन के बारे में कि कितना कैरियर्स होंगे। तो जिसमें हाईली डोप्ड है मतलब बहुत सारे लार्ज कैरियर्स, लार्ज नंबर ऑफ कैरियर्स। कौन से कैरियर्स? ये है हमारा यहाँ पर पी टाइप है तो लार्ज नंबर ऑफ पी कैरियर्स, मतलब पॉजिटिव कैरियर्स, होल्स। और यहाँ पर अगर बेस की बात करें तो ये एन टाइप है, तो यहाँ पर कौन से होंगे? स्मॉल नंबर ऑफ नेगेटिव कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब यही एक्सप्लेनेशन अगर आपको पीएनपी की जगह एनपीएन में देना है तो ये सब सेम रहेगा। ठीक है, हाईली डोप्ड होगा, ये भी लाइटली डोप्ड, ये भी मॉडरेटली। सिर्फ यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ कैरियर में, एमीटर में, इस केस में आप देख रहे हो कि होल्स है, उस वाले सेमीकंडक्टर में एनपीएन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बस उतना ही फ़र्क होगा, बाकी कोई चीज़ में, कोई भी एक्सप्लेनेशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, वर्किंग भी सेम होगा। ठीक है, सो इसलिए मैंने बताया कि वो आप कर सकते हो खुद से। अब इसकी साइज़ की बात करें, फिजिकल साइज़। फिजिकल साइज़ कैसा होता है? तो सबसे बड़ा जो होता है वो कलेक्टर होता है। कलेक्टर टर्मिनल जो होता है, मतलब ये कलेक्टर वाला रीजन, इट इज़ वेरी लार्ज, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। एंड दैट अगेन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। अगर पावर ट्रांजिस्टर है तो सबसे बड़ा यही होता है ना, और इन जनरल सारे ट्रांजिस्टर में ये बड़ा ही होता है। और उसके बाद, या फिर बिग बोल सकते हो, बिग साइज़। उसके बाद जो हमारा बेस होता है ये स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज़। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा एमीटर है, ये मैं फिज़िकल साइज़ की बात कर रहा हूँ, ये इसका साइज़ जो होता है मॉडरेट साइज़ होता है, मॉडरेट साइज़। तो इसका साइज़ में मॉडरेट रहेगा। तो ये मीडियम साइज़ का, ये सबसे छोटा, और ये काफ़ी बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर डायग्राम में भी मैंने इसको बड़ा बनाया, इसको छोटा बनाया, और इसको थोड़ा सा मीडियम बनाया दोनों के साइज़ के कंपैरिजन में। तो ऐसे ही हम लोग डायग्राम भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन की बात। तो इस तरह से बनाते वक्त, मैन्युफैक्चर करते वक्त सेमीकंडक्टर जो है, ट्रांजिस्टर, उसको ऐसे बनाया जाता है। ट्रांजिस्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है क्योंकि इसको हम लोग एम्पलीफायर में लगाते हैं, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। इवन हमारे कंप्यूटर के हर पार्ट में ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे डायोड इंपॉर्टेंट है, वैसे ट्रांजिस्टर भी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ट्रांजिस्टर इज़ मेड अप ऑफ 2 डायोड्स। एक हो गया ये पीएन डायोड, और एक हो गया ये एनपी डायोड, और इनको ऐसे रिवर्स लगा हुआ है, पीएन और एनपी। तो इस तरह से डायोड हम बना सकते, 2 डायोड से ये एक ट्रांजिस्टर बनता है। ठीक है, उस तरह भी आप इसको इक्विवेलेंट सर्किट की तरह सोच सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा ऊपर का आइडिया अबाउट ट्रांजिस्टर, उसका कंस्ट्रक्शन। अब ये वर्किंग कैसे करता है, तो सबसे पहले तो जंक्शन फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम लोग, जंक्शन फॉर्मेशन। ठीक है, ये मैंने डायोड के लिए पढ़ाया था, अब वापस से मैं ट्रांजिस्टर के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो जिन्होंने डायोड वाला मिस कर दिया होगा पार्ट, तो उन लोगों को ये वीडियो देखकर ट्रांजिस्टर का जो ये वाला हिस्सा है ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये कैसे करते देखो, यहाँ पे जंक्शन फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखो। तो ये होता है, ऐसा है कि हम लोग पहले तो 3 अलग अलग सेमीकंडक्टर मटेरियल को जॉइन करते हैं। एक छोटा वाला हम लोग लेंगे P, उससे छोटा हम लोग लेंगे N, और उससे थोड़ा बड़ा लेंगे हम लोग P। तो सबसे बड़ा P ये हो जाएगा कलेक्टर, ये हो जाएगा हमारा एमीटर, और ये हो जाएगा बेस। ठीक है, ये हाईली डोप्ड है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे होल्स है इस वाले हिस्से में। यहाँ पर थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर मीडियम लेवल पे, मॉडरेट लेवल पे होल्स है। ठीक है, ये सारे होल्स है। ये मेजॉरिटी कैरियर्स की बात कर रहा हूँ मैं, माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही ये जंक्शन फॉर्म होगा, मतलब जैसे ही हमने इनको ज्वाइन किया, फिजिकली ज्वाइन किया कि यहाँ पर कोई गैप ना रह जाए, तो यहाँ से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करेंगे। कुछ होल्स इस साइड से इस साइड चले जाएंगे, जब वो, क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर होल्स है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये माइग्रेट कर सकता है। जैसे ही यहाँ से होल्स इस तरफ जाएंगे, इस तरफ एन साइड पे यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा। एक होल यहाँ से आया, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आयन बन गया,
दूसरा होल आया, वापस से आयन बन गया, तीसरा आया, वापस से आयन बन गया, चौथा वापस से आयन बना, वापस से आयन बना। तो इस तरह से जो जंक्शन के काफ़ी क्लोज वाले हमारे जो एटम्स है ना यहाँ पर क्रिस्टल में, तो इनका क्या बन जाएगा, इनका आयंस बन जाएगा। सिमिलरली जैसे यहाँ से होल आए थे वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी आएंगे, तो इस तरफ नेगेटिव आयन बनते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये नेगेटिव आयन बन गए, है ना, तो ये हमारा फर्स्ट लेयर का एक्सचेंज हो गया। अब नेक्स्ट लेयर के होल्स जो है वो वहाँ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब ये यहाँ से जंक्शन क्रॉस करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव आयन है जो इस होल को रिपेल करेगा। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव आयन है जो इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। तो इन शॉर्ट जैसे ही ये जंक्शन फॉर्म हो जाएगा आयंस का, तो यहाँ से फर्दर चार्जेस क्रॉस ओवर नहीं कर पाएंगे। सो दिस लेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। याद करो, मैंने ये पढ़ाया था, डिप्लीशन लेयर। तो डिप्लीशन लेयर में होगा क्या कि यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं होंगे। डिप्लीट का मतलब होता है, डिप्लीट मतलब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, चार्जेस खत्म हो गया, फ्री कैरियर यहाँ पर नहीं है जंक्शन में। तो अब सारे फ्री कैरियर इस तरफ पॉजिटिव एज इट इज़ रहेंगे, इस तरफ के नेगेटिव एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर जैसा क्रॉस ओवर हुआ, सेम क्रॉस ओवर उसी वक्त यहाँ पर भी हो रहा है। तो इस तरफ बन जाएगा हमारा पॉजिटिव आयंस का लेयर। ठीक है, याद रखना ये आयंस है, आयंस कैन नॉट मूव। क्या मूव कर सकता है सॉलिड के अंदर, फ्री चार्जेस कैन मूव। तो ये जंक्शन बना देंगे और ये जंक्शन का अपना खुद का बैरियर भी होगा। ठीक है, तो ये बैरियर जंक्शन बन गया और इसको क्रॉस करके हमारे चार्जेस नहीं जा सकते, खुद से तो नहीं जा सकते, उनको एनर्जी देना पड़ेगा। सो दैट इज जंक्शन और बैरियर, पोटेंशियल बैरियर फॉर्म्ड एट टू जंक्शन। तो ये जंक्शन J1, ये जंक्शन J2, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ये था एमीटर बेस। सो ये बेस एमीटर जंक्शन J1 इज बेस एमीटर जंक्शन। ठीक है, हम इसको बोलेंगे बेस एमीटर जंक्शन। और जंक्शन J2 जो है उसको हम लोग बोलेंगे बेस कलेक्टर जंक्शन। तो दो जंक्शंस बन जाएंगे, ये हो गया फॉर्मेशन। अगर यहाँ से हमें चार्जेस को मूव कराना है तो हमें अब इसके आगे, ये तो एक बार फॉर्मेशन हो चुका है, अब इसके आगे फर्दर क्रॉसओवर नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा और कोई भी चार्जेस नहीं मूव करेंगे, तो देयर इज़ नो करंट। और ये बैरियर पोटेंशियल बन जाता है इनका। जनरली अगर सिलिकॉन डायोड है तो वो 0.7 वोल्ट के आसपास ये बैरियर पोटेंशियल यहाँ और यहाँ बनता है दोनों तरफ। तो 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बन गया है तो चार्जेस जा नहीं सकते बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी के। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो जंक्शन है ये फॉर्म हो गया और फर्दर करंट नहीं फ्लो करेगा, तो ये बन गया स्टेबल सिस्टम। ये हो गया अपना ट्रांजिस्टर। अब इसको अगर मुझे चार्जेस को मूव कराना है तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू बायस दिस। जैसे हमने डायोड को फॉरवर्ड और रिवर्स बायस किया था, इसको भी हम लोग बायस कर सकते हैं। तो कैसे बायसिंग करते हैं देखते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ पर करेंगे बायसिंग। ये ट्रांजिस्टर को एक यूनिक बायसिंग करना पड़ता है। जैसे हमने वहाँ पर किया था फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, वैसे यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से बायसिंग करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर मैंने कलेक्टर बेस एमीटर बनाया हुआ है। कलेक्टर बड़ा होगा, बेस छोटा होगा, एमीटर सबसे मीडियम साइज़ का होगा, बेस सबसे छोटा होगा। ये अपना जंक्शन यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब जो बेस एमीटर जंक्शन होता है इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं। ये लिख लेता हूँ यहाँ पर, बेस एमीटर जंक्शन इज ऑलवेज forward biased and base collector junction is always reverse biased। ये भले ही NPN हो या PNP हो, ये रूल्स जो है ये हमेशा फॉलो होंगे बायसिंग के। तो यहाँ पर बेस एमीटर जंक्शन है मेरा, इसको मैंने बायसिंग करना है, मतलब बैटरी लगाना है। तो बेस एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है। फॉरवर्ड बायस का मतलब P साइड को हम लोग प्लस लगा देंगे और N साइड को हम लोग बैटरी का माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बायसिंग, बेस एमीटर जंक्शन। बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करना है, मतलब ये कलेक्टर वाला जो साइड है यहाँ पर हमें P है तो इसका बैटरी का माइनस लगाना है। ठीक है, और ये इस तरह से हमारा सर्किट बन जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे बेस बायस और ये कलेक्टर बायस। ठीक है, बेस बायस कलेक्टर बायस बोलते हैं, VCB और VBB, ये नोटेशन है, जनरल नोटेशन। तो ये इस तरह से हमारा ट्रांजिस्टर को हमने बायसिंग कर दिया। अब बायसिंग हो चुका है, यहाँ पर हम लोग होल्स बना देते हैं क्योंकि ये P साइड है तो होल्स होंगे, ये N साइड है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
ये पी साइड है तो वापस से यहाँ पर होल्स होंगे, ठीक है। अब देखो बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस्ड है, मतलब यहाँ से होल्स इस तरफ इंजेक्ट होंगे। तो एमीटर का काम क्या है, अगर वो पी टाइप का है तो वो यहाँ से कैरियर्स को इंजेक्ट करेगा, कौन से वाले, क्योंकि पी है तो पॉजिटिव, अगर एन होता तो नेगेटिव। तो यहाँ से ये कैरियर्स को इंजेक्ट करना चालू करेगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड डायोड की तरह है ना। पी और एन इसको भूल जाओ। तो ये वाला पार्ट अगर देखते हो तो ये फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। तो यहाँ से बहुत सारे चार्जेस, जनरली क्या होता है, लेट अस अज्यूम कि यहाँ से 100 चार्जेस क्रॉस कर गए, क्योंकि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा चार्जेस क्रॉस कर जाएंगे एक ही समय पे। अब यहाँ पर देख रहे हो तो ये बेस है जो कि बहुत लाइटली डोप्ड है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री चार्जेस है नहीं। तो इसमें से जो चार्जेस आए हमारे पॉजिटिव चार्जेस है ना, या फिर हमारे होल्स आए, वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिकम्बाइन करेंगे। जैसे ही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करेंगे यहाँ पर बेस करंट फ्लो करेगा IB, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन हो रहे हैं यहाँ पर बेस करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब हुआ ये कि 100 होल्स आ गए यहाँ से यहाँ, तो उसमें से सिर्फ 5%, मैक्सिमम 5% तक के, मतलब लेट अस से 5 जो 5 होल्स थे उनका रिकॉम्बिनेशन हुआ 5 इलेक्ट्रॉन के साथ। अब बचे हुए 95 जो हमारे होल्स है ना, वो अभी एन साइड में पड़े हुए हैं, है ना। जैसे हमने बायसिंग किया तो अब एन साइड है, फिर भी अब यहाँ पर हुआ ये है कि इलेक्ट्रॉन होल तो रिकम्बाइन हो गए, तो वो तो न्यूट्रलाइज हो गए, और जो 95 एक्स्ट्रा आए हुए थे 100 के साथ 5 यहाँ यूज़ हो गए जिसने बेस करंट दे दिया, और जो 95 थे उनका क्या होगा, तो वो होल्स यहाँ पर रहेंगे इस रीजन में। तो हमारे पास 95 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ बैटरी का प्लस है, ये पॉजिटिव है, यहाँ बैटरी का माइनस लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली बैटरी का माइनस जिस तरफ है उस तरफ ये पॉजिटिव चार्जेस क्रॉस कर जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस है जो यहाँ आ गए हैं वो यहाँ से यहाँ क्रॉस कर जाएंगे। जैसे ही यहाँ क्रॉस कर जाएंगे तो यहाँ पर कलेक्टर करंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये कलेक्टर करंट बन गया ऐसा, और फिर ये जो चार्जेस यहाँ से निकले थे, एमीटर ने इंजेक्ट किए थे चार्जेस, तो उसका हो गया एमीटर करंट। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के करंट बनते हैं। तो जो कलेक्टर करंट होता है वो एमीटर करंट प्लस बेस करंट का टोटल होता है। तो ये जो बेस करंट है बच्चों ये इस तरह से फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हमारे इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ से करंट गया, एमीटर ने करंट दिया, और ये दो तरफ जाएगा, एक जाएगा बेस और एक जाएगा कलेक्टर। तो ये हो जाएगा बेस में और ये जाएगा कलेक्टर में। तो ये हमारा इस तरह से करंट फ्लो करेगा, यहाँ से निकलेगा, ये इंजेक्ट कर रहा है तो ये सोर्स होगा। यहाँ से जो बेस का करंट है, सिंस ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो कर जाएंगे इस तरह से, है ना। और फिर वो इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, तो ये 5% के करीब होगा अप्रोक्सीमेट, और बचा हुआ 95% इधर जाएगा। तो इस तरह से होने वाला है। सिंस बेस करंट ये काफ़ी छोटा है ना, बेस करंट IB इज़ वेरी स्मॉल, हम लोग कई जगह पे ऐसा अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। फिर ये छोटा है कंपेयर टू दिस, तो हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कई जगह पे। तो एमीटर करंट और कलेक्टर करंट करीब करीब एक दूसरे के बराबर होता है, ये हम लोग कई जगह लगाते हैं। तो ये हो गया वर्किंग ऑफ हमारा PNP ट्रांजिस्टर। वैसे ही आप लोग NPN ट्रांजिस्टर का वर्किंग सोच सकते हो खुद से। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर कन्फिगरेशन की, किस तरह से ट्रांजिस्टर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया बायसिंग, अब हम पढ़ेंगे कन्फिगरेशन। नाउ लेट अस कंसीडर द कन्फिगरेशंस। तो यहाँ पर मैंने 3 कन्फिगरेशन बनाया है। एक है CE कन्फिगरेशन। ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है एम्पलीफायर की तरह, मतलब हम कुछ तो इनपुट इन्फॉर्मेशन देंगे, इनपुट सिग्नल देंगे, और ये ट्रांजिस्टर उसको एम्पलीफाई करेगा, मतलब उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनपुट में मेरा वॉइस दिया जो कि कम है, ठीक है, और मुझे ये पब्लिक ब्रॉडकास्ट करना है तो मुझे ये वॉइस को बढ़ाना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं जिसके अंदर एक छोटा सा एम्पलीफायर सर्किट होता है। तो वो करेगा क्या, इस एम्पलीट्यूड को बढ़ा के ऐसा कर देगा, ठीक है। तो ये होता है एम्पलीफिकेशन, मतलब एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, एनर्जी को बढ़ाना। तो यहाँ पर इनपुट और आउटपुट साइड की बात है। CE कन्फिगरेशन, CB और CC का फुल फॉर्म है कॉमन एमीटर, जहाँ पर इनपुट साइड ये है, आउटपुट साइड ये है, और इनपुट और आउटपुट के बीच में जो एमीटर है उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। सो एमीटर इज़ ग्राउंडेड, एमीटर इज़ कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो ये हो गया हमारा CE कन्फिगरेशन। ये मैंने PNP बनाया हुआ है, ये है NPN, यहाँ पर देख सकते हो
ये P है, ये N है, P से N की तरफ एरो होता है, तो ये हो जाएगा NPN, ठीक है। ये PNP, ये NPN। अपने टेक्स्ट बुक में कई जगह पे उन लोगों ने गलती किया है, यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर ड्रॉ किया है और लिखा हुआ है कि PNP है, तो वो करेक्शन आप कर लेना खुद से। याद रखना एरो हमेशा P से N की तरफ होता है। दूसरा कन्फिग्रेशन है CB, कॉमन बेस। तो यहाँ पर बेस इनपुट और आउटपुट साइड पे कॉमन होगा और बेस को हम लोग ग्राउंड करेंगे। तो ये हो गया दोनों कन्फिग्रेशन, PNP हो गया और ये NPN हो गया। सिमिलरली CC में जो कलेक्टर है वो इनपुट आउटपुट साइड कॉमन होगा और उसको हम लोग ग्राउंडिंग करेंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मैंने कलेक्टर को ग्राउंड किया हुआ है, यहाँ पर ये ग्राउंडिंग है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इनपुट और आउटपुट साइड पे कलेक्टर कॉमन रहेगा। तो ये हो गए 3 कन्फिग्रेशन। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो CE कन्फिग्रेशन यूज़ किया जाता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पॉपुलरली यूज्ड कन्फिग्रेशन है और ज़्यादातर एप्लीकेशन में ये बेनिफिशियल है ना। So that's why we will study this CE configuration in more detail. Now we will study the CE configuration in more detail. CE means common emitter. So this is a typical circuit of common emitter configuration where this is input signal, ठीक है। और हम इस common emitter configuration का यूज़ करने वाले हैं to amplify the signal. So this is alternating kind of signal, है ना, ये इस तरह का सिग्नल है। ये बेस रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बेस, ये एमीटर और ये कलेक्टर है। सो यू कैन सी दैट हमारा जो बेस एमीटर जंक्शन है, तो पहले तो एरो देख लो ये कहाँ पर है, यहाँ से यहाँ। सो दिस इज़ PNN, तो ये NPN टाइप का ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर सर्किट बनाया हमने, ठीक है। और NPN ट्रांजिस्टर सर्किट में यहाँ देख सकते हो कि P साइड को हमने प्लस और N को माइनस लगाया। सो बेस इज़ फॉरवर्ड बायस और बेस एमीटर जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस। सो दिस इज़ फॉरवर्ड बायसिंग बैटरी। और बेस कलेक्टर जंक्शन को देखोगे तो N को हमने प्लस लगाया, मतलब ये रिवर्स बायस कंडीशन है। तो बेस कलेक्टर जो है वो रिवर्स बायस है ना। या फिर आपको ये वाला जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस रहेगा, बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस रहेगा। सो ये हमने स्टैंडर्ड कन्फिग्रेशन लगाया। यहाँ पर RL इज़ आर आउटपुट रेजिस्टेंस, जहाँ पर हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा। सो आउटपुट हमें एमीटर पे मिलता है एंड दैट्स वाई इट इज़ CE, कॉमन एमीटर। कलेक्टर एमीटर के अक्रॉस आउटपुट, बेस एमीटर के अक्रॉस इनपुट। तो यहाँ पर इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमीटर, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद आउटपुट कहाँ मिलता है, तो ये कलेक्टर और एमीटर के बीच में ये आउटपुट मिल रहा है। सो आउटपुट इज़ बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। उसके बाद CE कन्फिग्रेशन जो है ये क्यों यूज़ करते हैं, वाई इट इज़ मोर पॉपुलर। तो रीज़न ये है कि इट हैज़ हाईएस्ट करंट एंड पावर गेन कंपेयर टू CB एंड CC। CB और CC जो कन्फिग्रेशन है, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर, उसके कंपैरिजन में इसका करंट गेन और पावर गेन ज़्यादा है। एंड सिंस एम्पलीफायर का काम ही है कि आपको पावर और करंट एम्पलीफाई करके दे, इसलिए इसका यूज़ ज़्यादा होता है। दिस इज़ मोर पॉपुलर। और ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज़ द रीज़न, इट इज़ द रीज़न इज़ ये जो इनपुट इम्पिडेंस है, द इनपुट इम्पिडेंस इज़ वेरी लो एंड द आउटपुट इम्पिडेंस इज़ वेरी हाई इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। इनपुट इम्पिडेंस क्यों लो है, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस्ड है। तो फॉरवर्ड बायस डायोड में इनपुट लिया है हमने और रिवर्स बायस में आउटपुट लिया है। तो जब फॉरवर्ड बायस डायोड होगा तो इनपुट रेजिस्टेंस कम होगा, और जब रिवर्स बायस है तो हाई इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर। सो आउटपुट रेजिस्टेंस इज हाई, इनपुट रेजिस्टेंस इज लो। यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह हम लोग इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द AC करंट, ठीक है। एम्पलीफायर में हम लोग AC करंट का यूज़ करते हैं एम्पलीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर भी वापस से हमारा जो एमीटर करंट है वो इन दोनों का टोटल होगा। सो कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट इज इक्वल टू एमीटर करंट। यहाँ पर इस कन्फिग्रेशन में कुछ टर्म्स हम लोग डिफाइन करते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग करंट गेन या फिर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो यहाँ पर 2 टाइप के करंट गेन डिफाइन करते हैं हम लोग, बीटा DC एंड अल्फा DC। सो बीटा DC इज़ द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, ये आपको लर्न करना है। बीटा DC इज़ द रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, अल्फा DC इज रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमीटर करंट। अब ये अल्फा और बीटा में एक रिलेशन भी है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं 2 मार्क के लिए कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो वो ऐसा कुछ तो रिलेशन, ये एक रिलेशन और ये एक रिलेशन आता है, तो ये हम लोग डिराइव करके देखते हैं। तो क्या करना है, ये वाला इक्वेशन ले लेना है, IE इक्वल टू IC प्लस IB। अब इस इक्वेशन को IC से डिवाइड कर दो, तो IC से डिवाइड कर दिया, IC अपॉन IC 1 हो जाएगा, IE अपॉन IC। तो यहाँ देखो IE अपॉन IC मतलब इसका उल्टा है, इसका रेसिप्रोकल, तो इसको हम लोग 1 बाय अल्फा लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर IB अपॉन IC ये इसका रेसिप्रोकल है बीटा का, तो 1 बाय बीटा लिखेंगे। तो इसको रीअरेंज कर देते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो ये बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा हो जाएगा 1 बाय अल्फा। तो अल्फा क्या हो गया, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा।
इसी स्टेप को थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो आपको बीटा और अल्फ़ा में भी रिलेशन मिल जाएगा, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा माइनस वन। तो ये दो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, इनको डिराइव करते आना चाहिए। ये वाला मैंने इसके स्टेप्स नहीं किए, इसी के बाद आपको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। क्या करना है देख लो, बीटा इस तरफ रखो, उसको उस तरफ लेके जाओ वन को, तो वन बाय अल्फ़ा माइनस वन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और फिर रेसिप्रोकल निकाल लो, ये आ जाएगा। ठीक है, बीटा की टिपिकल वैल्यू जो मार्केट में अवेलेबल ज़्यादातर ट्रांजिस्टर्स हम लोग यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू इस रेंज में होती है, बीटा की 20 से 200 ये रेंज होती है। अगर आप बीटा देख लो तो इसका यूनिट कुछ नहीं है, क्योंकि ये करंट अपन करंट है, ये भी करंट अपन करंट है। सो अल्फ़ा एंड बीटा हैज़ नो यूनिट, अल्फ़ा बीटा हैज़ नो यूनिट, याद रखना इसका यूनिट्स नहीं होता है क्योंकि रेशो है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सी कॉन्फ़िगरेशन। नाउ लेट अस स्टडी द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर ट्रांजिस्टर। यहाँ पर मैंने यू कैन सी दिस इज़ NPN ट्रांजिस्टर है ना, पी से एन एरो जा रहा है, ये सर्किट बनाया हुआ है, टिपिकल सर्किट टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये सर्किट सिर्फ ट्रांजिस्टर की ये जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है ये बनाने के लिए यूज़ होता है, ये एम्पलीफायर सर्किट नहीं है। एग्ज़ाम में कई बार पूछते हैं ड्रॉ एम्पलीफायर सर्किट और बच्चे ये वाला सर्किट बनाते हैं और ऑब्वियसली आंसर रॉन्ग आएगा। तो सर्किट टू स्टडी CE कैरेक्टरिस्टिक अगर पूछा है, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का सर्किट पूछा है तो ये बनाना है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर मैंने ट्रांजिस्टर बनाया हुआ है, ये कलेक्टर, ये बेस एमीटर, एमीटर इनपुट और आउटपुट साइड में ग्राउंड किया हुआ है। सो ये CE कन्फिग्रेशन है। ये क्या है, CE कन्फिग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक इनपुट रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, VBE है और इसके ऊपर एरो है। दिस मीन्स हम लोग VBE बेस एमीटर वोल्टेज जो है, जो कि फॉरवर्ड बायस होता है, इसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। ये कितना वेरी किया, ये एरो बता रहा है कि दिस इज़ वेरिएबल, वी कैन चेंज दिस वैल्यू। इसको कितना चेंज कर सकते हैं वो यहाँ VBE वोल्ट मीटर से मेजर कर सकते हैं। इसको चेंज करने पे कितना करंट चेंज होगा वो यहाँ मेजर कर सकते हैं, माइक्रो एमीटर लगाया हुआ है बेस पे और ये बेस से कनेक्ट है। तो जब हम VBE चेंज करेंगे तो ये करंट भी चेंज होगा, वोल्टेज और करंट चेंज होगा। तो इसका हम जब ग्राफ बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या करता है, हम लोग बेस करंट और VBE को चेंज करता है, बेस एमीटर वोल्टेज चेंज करता है और उसके अकॉर्डिंग जो करंट है उसका हम लोग ग्राफ ट्रेस करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। और ये करते वक्त हमारा जो ये वाला वोल्टेज है VCC, अगर आप यहाँ देख रहे हो यहाँ भी एरो है, मतलब ये भी वेरिएबल है, तो इसको हम लोग फिक्स रखेंगे जब ये ग्राफ ट्रेस करेंगे। सो लेटेस्ट से हमने इसको 10 वोल्ट या कुछ एक फिक्स वैल्यू पे फिक्स कर दिया। तो लेटेस्ट से ये इसको 10 वोल्ट पे हमने फिक्स किया। तो फिक्स करने के बाद व्हाट वी विल डू, हम लोग बेस एमीटर वोल्टेज 0 से स्टार्ट करेंगे। सो फॉर इनिशियल वोल्टेजेस, सिंस ये बेस एमीटर डायोड की अगर बात करें, सिंस ये P है और ये है ये N, तो ये PN जंक्शन की तरह है। और अगर हम लो वोल्टेज की बात करें 0 वोल्ट की, तो ऑब्वियसली 0 वोल्ट पे ये डायोड भले ही फॉरवर्ड बायस हो ये ऑन नहीं होगी, ये 0.7 वोल्ट पे ऑन होगी, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन डायोड का। तो 0 से 0.6 वोल्ट तक तो ये ऑलमोस्ट ज़ीरो करंट है। 0.6 वोल्ट से थोड़ा थोड़ा करंट स्टार्ट हो जाएगा और 0.7 वोल्ट पे करंट पीक होना चालू हो जाएगा। और जैसे ही 0.7 वोल्ट क्रॉस होता है यहाँ पर ये डायोड कम्प्लीटली फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, बैरियर पोटेंशियल क्रॉस हो चुका है और आपका जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट ऐसा आएगा, ओम्स लॉ की तरह स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक देखते हो तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक आता है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इनपुट रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक का मतलब है जो चेंज होता है, जो फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है ना। तो ये डायनामिक रेजिस्टेंस किसी एक कांस्टेंट VCE वैल्यू के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो कैसे डिफाइन करता है, डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज डेल्टा VBE, मतलब बेस एमीटर वोल्टेज डिवाइड बाय करंट। ओम्स लॉ याद करो, V/I इज R, तो वही हमने यहाँ पर लगाया है डेल्टा VBE, इसमें बेस एमीटर वोल्टेज में चेंज डिवाइड बाय ये बेस करंट में चेंज। सो डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा चेंज इन बेस एमीटर वोल्टेज अपॉन चेंज इन बेस करंट, दिस रेशियो इज कॉल्ड डायनामिक इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ दिस ट्रांजिस्टर। याद रखना CE कांस्टेंट है, अगर ये चेंज कर देंगे तो ये हमारा ग्राफ अलग आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सो एट कांस्टेंट C ये एक पर्टिकुलर हमारे पास इनपुट रेजिस्टेंस आ जाता है। सिमिलरली अगर हमें आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करनी है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करनी है, तो हम ये वाला पार्ट देखेंगे। कलेक्टर करंट मेजर करने के लिए यहाँ एमीटर लगा हुआ है, ये मिली एम्पियर में होता है, याद रखना ये माइक्रो एम्पियर होता है, ये डिफरेंस है। ये बहुत ज़्यादा करंट होता है, ये बहुत छोटा करंट है। यहाँ पर वोल्टेज यहाँ इस VCC को चेंज करने वाले हैं
IB को कांस्टेंट करेंगे, VCC को चेंज करेंगे। तो VCC को चेंज करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और उसके साथ ये एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है VCE। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग ग्राफ। अगर हम लोग बेस करंट को 10 माइक्रो एम्पियर फिक्स कर दें, इसको चेंज करने के लिए यहाँ पर सेटिंग है, यहाँ से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। 10 माइक्रो एम्पियर सेट कर दिया बेस करंट, और फिर हमने क्या किया, VCE ये जो वोल्टेज है इसको ज़ीरो लेके गए तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ज़ीरो पे ज़ीरो। जैसे जैसे हमने इसको बढ़ाना चालू किया तो इनिशियली लो वोल्टेजेस के लिए आपको दिखेगा कि यहाँ पर करंट ग्रो कर रहा है, कलेक्टर करंट ग्रो कर रहा है, ठीक है। और आफ्टर सम स्मॉल वोल्टेजेस, है ना, जैसे कि 2 वोल्ट के करीब आप जैसे ही फ्लो कर देते हो, उसके बाद ये जो करंट है कलेक्टर करंट, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। यहाँ पर करंट सैचुरेट हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हमारा वोल्टेज बढ़ना चालू हुआ, एक लेवल के बाद ये करंट सैचुरेट हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर हम लोग बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर कर देंगे तो सेम इनिशियली करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट जैसे VCE बढ़ रहा है, बाद में ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। वापस से ज़्यादा बेस करंट लेंगे तो वापस से सेम। तो जितना बेस करंट बढ़ेगा उतना कलेक्टर करंट बढ़ रहा है, लेकिन आफ्टर इंक्रीजिंग VCE ये स्लाइटली इंक्रीज करने के बाद ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम लोग आउटपुट रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं RO, विच इज़ डेल्टा VCE अपन डेल्टा IC। तो इसमें चेंज डिवाइड बाय इसमें चेंज, ये जो आ जाएगा एट कांस्टेंट बेस। तो ये हम लोग डायनामिक आउटपुट रेजिस्टेंस इसको डिफाइन करते हैं। तो ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है ये हाई होता है, इनपुट रेजिस्टेंस जो है ये लो होता है ना। CE कॉन्फ़िगरेशन की बात चल रही है, इसलिए गेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है।